गढ़चिरौली में हुई मुठभेड़ में मोस्ट वांटेड नक्सली मिलिंद तेलतुंबड़े मारा गया, जो गढ़चिरौली पुलिस की एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। तेलतुंबड़े की मौत से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में शांति आएगी और राज्य का तेजी से विकास होगा, ये कहना है गृह मंत्री वलसे पाटिल का। गढ़चिरौली में सोमवार को गृह मंत्री ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में आयोजित पत्र परिषद में बोल रहे थे। आज अपने पालक मंत्री भी आ रहे हैं। पालक मंत्री जी ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि गढ़चिरौली के डेवलपमेंट के लिए जो जो लगेगा वो शासन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे मकान हो, चाहे रास्ते हो। अभी परसों जो मीटिंग हुई केंद्र सरकार के साथ, उसमें 4 बड़े ब्रिजेस सैंक्शन हुए हैं। तो ऑलमोस्ट 150 करोड़ 150 करोड़ के ब्रिजेस सैंक्शन हुए हैं। उसका DPR बनाने का काम शुरू है और इससे कनेक्टिविटी रखने के लिए इसका फायदा हो। एसटी निगम के कर्मचारी पिछले 8 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच अकोला जिले के आगर नंबर 1 और 2 के एसटी कर्मचारियों ने मुंडन आंदोलन किया। एसटी निगम का राज्य सरकार में विलय की मांग को लेकर एसटी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। हड़ताल से एसटी यातायात बाधित है। मांगे पूरी होने तक कर्मियों ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। पिछले कुछ दिनों से हड़ताल में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों ने निलंबन के विरोध में और हत्या करने वालों के लिए मुंडन कर सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रकट किया है। कामगार एकजुटीचा जय हो, कामगार एकजुटीचा जय हो। हम सब एक है, हम सब एक है। एसटी आमच्या घामाची नाही कोणाच्या बापाची, एसटी आमच्या घामाची नाही कोणाच्या बापाची। अकोला जिल्ह्यातील दोन्ही आगार वर्कशॉप आणि विभागीय कार्यालयाच्या वतीने एसटी महामंडळातील 350 ते 400 कर्मचाऱ्यांच्या कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यू आणि 40 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, त्या सर्व शूरवीरांना, क्रांतिकारी आमच्या योद्ध्यांना हे 13वीचा कार्यक्रम आज सर्वानुमते आज इथे साजरा होत आहे। आणि आज पिंडदान मुंडन करून आज जो पिंडदान होत आहे तो एक शासनाचा निषेध म्हणून आम्ही इथं नोंदवत आहोत, एवढं या प्रसंगी सांगतो। त्रिपुरा में हुई घटना की पृष्ठभूमि में जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने समाज के सभी वर्गों से शांति की अपील की है। साथ ही उन्होंने सभी से सहयोग का भी आह्वान किया है। जिला कलेक्टर नीमा अरोड़ा ने निर्देश दिए हैं कि जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए शांति समिति के सदस्य जिले में शांति व्यवस्था कायम रखने में सहयोग करें। व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया पर आने वाली अफवाहों पर विश्वास न करें। अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विधायक गोपी किशन बाजोरिया, विधायक नितिन देशमुख, जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, उप जिलाधिकारी सदाशिव शेलार, अनुमंडल पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश अपार, अधीक्षक मीरा पागोरे आदि उपस्थित थे। शॉर्ट नोटीसवर सगळेजण आहेत आणि चांगली स्ट्रेंथ इथे दिसती। बस मला 3 मुद्देवर सांगायचे आहे। बाकी सगळ्यांचे इनपुट्स घेऊन सरांनी ऑलरेडी सांगितलं त्यांच्या लेवलवर जे कारवाई करत आहे। कि हम जब पैदा होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि हमारा कास्ट, सेक्स, क्रीड क्या है। हम बस इंसान की तरह पैदा होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में ये चीज़ समझना कि हम इंसान की तरह पैदा होना है, हम हैं और इंसानियत रखनी चाहिए, इसको अभी समझने में और टाइम लगेगा। पीस कमेटी मीटिंग लिया, कलेक्टर मैडम उपस्थित थे और आमदार नितिन देशमुख साहब, आमदार बाजोरिया साहब भी उपस्थित थे। तो बेसिकली मीटिंग का उद्देश्य था, अभी लास्ट 2-3 दिन से कुछ विशेष करके पश्चिम विदर्भा में कुछ विषय चल रहा है, उसको लेकर थोड़ा सा हमको आह्वान करना है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। मतलब ऐसे कुछ प्रकार अकोला डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नहीं हुआ, एंड आगे भी इस प्रकार की पीस मेंटेन होना चाहिए। तो उस सिलसिले में हमने पीस कमेटी मीटिंग का मेंबर्स है, उनकी तरफ से कुछ सूचना भी हमको मिला, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और हमारी तरफ से कुछ सूचना और कुछ आह्वान भी था, वो भी हमने उनको पास किया। और विशेष करके रूमर्स के बारे में कोई ये नहीं होना चाहिए। हमारा पुलिस डिपार्टमेंट की साइबर सेल है, वो भी एक्टिव है और रूमर्स कोई फैलाने वाला है। अभी तक ऑलरेडी 15 लोगों को हमने नोटिस इशू किया। एंड कोई घटना हुआ तो हमको क्लियर इंस्ट्रक्शन है कोई भी प्रकार का फोर्स यूज़ करने का और कायदा का व्हाटएवर कलम है वो भी इम्प्लीमेंट करने का हमको इंस्ट्रक्शन दिया है। सो उसके लिए ज़रूर नहीं पड़ना है। सो अकोला वासी का मेरा एक सूचना विनंती भी अकोला पुलिस की तरफ से
इस प्रकार का पीस आगे भी मेंटेन होना चाहिए। किसी को मौका मत देना, कोई रूमर्स के ऊपर आप लोग बिलीव मत करिए और एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क रखें। अकोला जिले के अकोट शहर में एक कबाड़ बाजार में आधी रात के करीब भीषण आग लग गई। इस आग में करीब 7 दुकान में रखा माल जलकर खाक हो गया। रविवार रात को आकोट में कबाड़ी बाजार में भीषण आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी चपेट में बाजार की 7 से 8 दुकानें आ गई। आग की सूचना दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी अब तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस आग से लाखों का माल जलकर खाक होने की जानकारी दी जा रही है। सिलेंडर है वो उसके अंदर। मलकापुर शहर के 40 बीघा इलाके में उप जिला अस्पताल के सामने रात करीब 9 बजे बिजली डीपी में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। महावितरण कर्मचारियों ने समय रहते हुए आग पर काबू पाया। बुल्ढाना जिले के मलकापुर शहर में 40 बीघा क्षेत्र में उप जिला अस्पताल के पास एक ट्रक अपना माल उतार कर वापस लौट रहा था। तभी महावितरण की सर्विस लाइन की बिजली लाइन ट्रक के ऊपर फंस गई और तार टूट गए, जिससे पास की डीपी पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस बीच डीपी के पास की एक दुकान भी आग की चपेट में आ गई। घटना की सूचना मिलते ही कर्मचारियों ने बिजली आपूर्ति तुरंत काटकर आग पर काबू पाया गया है। बोलो म्हणा। अरे ते पुरा टप जोर राहिला रे त्याचा। नाही डीपी नहीं चढेल ते डीपी कुठे चढेला पाय बरं। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के अवसर पर अकोला जिला न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा महात्मा गांधी जयंती और पंडित जवाहरलाल नेहरू जयंती के बीच न्याय सबके लिए के नारे के तहत एक अखिल भारतीय कानूनी जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर सोमवार सुबह रैली निकाली गई। लोगों को कानूनी जानकारी प्रदान करने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया गया। 2 अक्टूबर को शुरू हुए आजादी के अमृत महोत्सव के समापन सत्र के रूप में अकोला जिला न्यायालय ने एक जन जागरूकता यात्रा का आयोजन किया गया। सुबह रैली में मुख्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष, सचिव, अदालत के सभी न्यायाधीशों, अदालत के कर्मचारियों और अकोला बार एसोसिएशन के वकीलों ने भाग लिया। काम केलेलं आहे। आपण जवळपास आपल्या इथे अंदाजे 1000 गाव आहे अकोला जिल्ह्यात, तर जवळपास आपण पूर्ण गाव घेतलेली आहेत, सगळ्यांनी झालेलं आहे। पत्रिका आपण सगळे छापले होते, बुकलेट्स, लिफलेट्स हे सगळे वाटप झाले आहेत। प्रत्येक पोस्ट ऑफिसला, प्रत्येक ग्रामपंचायतीला, प्रत्येक पोलीस स्टेशनला आपले सनबोर्ड लागलेले आहेत। लोकांची जनजागृती हा महत्त्वाचा मुद्दा होता। ती जनजागृती आपली झालेली आहे। आपण अवेअरनेस कॅम्प घेतले आहेत, पॅरालिगल व्हॉलंटियर्स आहेत, पॅनल ॲडव्होकेट्स आहेत, सर्वांनी मिळून अवेअरनेस कॅम्प्स घेतलेले आहेत। आपण 2 वेळा रॅली पण काढलेली आहे, जनजागृतीची रॅली काढलेली आहे। आपण पथनाट्य घेतलेली आहेत, पथनाट्य पण झालेले आहेत। त्यामुळे पण आपण ऑटो रिक्षाला बॅनर्स लावून ते पण फिरवलं आहे पूर्ण गावात। त्याच्यामुळे लोकांत ती जनजागृती पण झालेली आहे। तर आज ही सांगता होत आहे, पण म्हणजे आझादी का अमृत महोत्सव संपला हा कार्यक्रम जो आपल्याला आपण दिला होता, याचा अर्थ आझादी का अमृत महोत्सव हे जनजागृती संपली असं नाही, बरोबर आहे। आपल्याला जेव्हा कुठे जसं कुठे वेळ मिळेल किंवा परिस्थिती येईल तेव्हा आपण लोकांना जनजागृत करूया। याच्यात लोकांना जागृत करता करता आपल्यातही भरपूर जागृती आलीच आहे। पक्षी सप्ताह के अवसर पर 9 नवंबर से 12 नवंबर तक ज्ञान गंगा अभ्यारण्य में अद्भुत गतिविधि की गई। पक्षी देखने वाले वन विभाग कर्मचारी ज्ञान गंगा अभ्यारण्य में खास पहल की है। साथ ही पक्षियों के लिए कृत्रिम घोंसले बनाए गए हैं। इस सीजन ज्ञान गंगा अभयारण्य में विविध स्थानों से पक्षी आए हैं। सभी पक्षियों के घोंसले के लिए मिट्टी के घोंसलों का निर्माण कर पक्षी सप्ताह मनाया गया। वन्यजीव विभाग बुल्ढाना के कर्मचारियों और जिजामाता कॉलेज बुल्ढाना के छात्रों ने पक्षियों के लिए खास पहल की है। बुलढाणा वन्यजीव सोयरे, तसेच बुलढाणा वन विभाग व तसेच जिजामाता हायस्कूल यांच्या संयुक्त विद्यमाने
पक्षी सप्ताहानिमित्त कार्यक्रम घेण्यात आला व तसेच सोलर पाणवठा या ठिकाणी सोलर पाणवठ्याची साफसफाई व त्या ठिकाणी असलेले गवत वगैरे काढून पाणवठा साफ करण्यात आला. आज रोजी बुलढाणा वन्यजीव विभागातील कर्मचारी वन्यजीव सोयरे बुलढाणा आणि जिजामाता विद्यालयातील विद्यार्थी बुलढाणा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ज्ञानगंगा अभयारण्यातील आपले तोफखाना बीटमध्ये आपले कृत्रिम घरटे बांधण्यात आले व जे पाणवठा आहे कृत्रिम पाणवठा त्या पाणवठ्याच्या आजूबाजूला स्वच्छता करण्यात आली. याच्यासाठी कृत्रिम घरटे बांधण्यात आले की आपली जी दिवाळी होती दिवाळीमध्ये जे फटाके फुटल्यामुळे जे पक्षी होते शहरामध्ये ते आपल्या जंगलामध्ये आले. त्याच्यामुळे या संयुक्त विद्यमानाने सगळे मिळून इथे घरटे बांधण्यात आले व पाणवठ्याची स्वच्छता करण्यात आली. आपण नुकतीच धूमधडाक्यात दिवाळी साजरी केली आणि दिवाळी म्हणजे खरं म्हणजे दिव्यांचा सण आहे, पण आपण आजकाल तो फटाक्यांचा सण म्हणतोय की नाही. फटाके उडवल्याशिवाय दिवाळी झाली असं काही आपण मानत नाही. परंतु आपल्या एका विध्वंसक कृत्यामुळं काय झालं, मागच्या वर्षी करोनाचा प्रादुर्भाव जास्त होता त्यामुळे आपण फटाके कमी प्रमाणात उडवले. परंतु न जाणे का करोना संपला या आनंदात यावर्षी आपण फटाके खूपच फोडले. चित्रविचित्र आवाज करणारे फटाके, त्याचं प्रदूषणाचं नंतर जे काय व्हायचं ते होईलच, पण त्या आवाजाने ज्यांनी मेहनत करून आपली घरटी बांधली होती शहरात गावात, तर बिचारे त्या आवाजाने दचकले आणि बहुतेक आपण रात्रीच्या वेळी जास्त फोडले. त्यामुळं मिळेल ती वाट आणि ते पक्षी अंधाराचे जिथं आपल्याला बसेरा मिळेल, राहायला मिळेल, निदान ती रात्र काढता येईल. कारण पक्षी हे डायर्नल आहे, दिवसा ॲक्टिव्ह असतात आणि रात्रीच्या वेळी फटाके. मग बिचारे आपलं घरटं तिथंच सोडून, पिल्लंही तिथंच सोडून जंगलाकडे त्यांनी घेतली धाव. आणि त्या निराधार झालेल्या, बेघर झालेल्या पक्ष्यांसाठी आज वन्यजीव सोयरे आणि प्राणीशास्त्र विभाग जिजामाता महाविद्यालय बुलढाणा यांनी ही कृत्रिम घरटे त्यांच्यासाठी. पेट्रोल डीजल के दाम पिछले कुछ महीनों में आसमान छू रहे हैं, जिसका असर अब सभी नागरिकों पर दिख रहा है. यही वजह है कि बढ़ी हुई कीमतों की वजह से लोग अब साइकिलों की ओर रुख कर रहे हैं, जिसके कारण से बुल्ढाना में साइकिल इंडस्ट्री को बूस्ट मिला है. कारोबारियों की माने तो जिले में साइकिलों की खरीदी में 25% का इजाफा हुआ है. खामगांव से फहीम देशमुख की ये रिपोर्ट देखें. पहले लोग रोजाना के काम के लिए पैदल चलना पसंद करते थे और बहुत जरूरी हो तो ही साइकिल से 10 किलोमीटर तक का सफर तय किया करते थे. लेकिन दिन ब दिन पैदल चलने का मतलब बस मॉर्निंग वॉक बनकर रह गया है. हमेशा बड़े जानकारों को ये कहते सुना है कि साइकिल चलाने से कई तरह की बीमारियां दूर हो जाती है और साइकिलिंग पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करती है. लेकिन आजकल अधिकांश साइकिलें स्थायी रूप से बंद हो गई. हालांकि पिछले कुछ महीनों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, इसलिए वैकल्पिक रूप से अधिकांश नागरिकों ने अब अपने घर के किसी कोने में पड़ी साइकिलों को निकाल लिया है और कई कर्मचारी साइकिल से कार्यालय में जाना पसंद करते हैं. अब बाइक की कतार में साइकिल भी खड़ी नजर आने लगी है. पर्यावरणाचा समतोल अबाधित राहावा आणि शरीर स्वास्थ्य निरोगी राहावे या हेतूने पूर्वी सायकलनेच सर्व व्यवहार केले जायचे. आता 30 पाळी पेट्रोल डिझेलमध्ये झालेल्या भरमसाठ दरवाढीमुळे सामान्य नागरिकावर आली आहे. सायकलचा प्रवास हा शरीरासाठी अत्यंत उत्तम समजला जातो आणि या संदर्भात डॉक्टर्स आणि शास्त्रज्ञही अपील करतात. आता नेमकं याच सायकलचा वापर करण्याची पाळी केंद्र सरकारच्या पेट्रोल डिझेल महागाईच्या अनुषंगाने पुन्हा तुमच्या आमच्यावर आली आहे. ते पाहता बऱ्याच दिवसापासून घरात अडगळी ठेवलेली सायकल काढण्याची वेळ आली आहे आणि आजच्या घडीला मी वाहनाचा खर्च, पेट्रोल डिझेलचा खर्च वाचवून साइकिलनेच माझे दैनंदिन व्यवहार करीत आहे. इस बीच बुल्ढाना जिले में नई साइकिलों की खरीदी में 25% का इजाफा हुआ है. जो विक्रा होत होता त्याच्यात जवळपास 25% सायकलचा विक्री वाढली. सायकल चालवण्यानं 2-3 फायदे, जसं आपलं शरीर चांगलं राहतं, व्यायाम होतो
आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे पर्यावरण. पेट्रोल म्हणा, डिझेल म्हणा, यानं जे पर्यावरणाचा ऱ्हास होतो, सायकलमुळे तसं काहीच होत नाही. सायकलमुळे उलट फायदा होतो आणि पेट्रोल डिझेल वाचवण्यात बी एक राष्ट्राचा तो एक फायदा आहे. पेट्रोल डिझेल कमी चालेल, नाही तर उठल्या सुटल्या चालले बाजारात जायचं तर चालले मोटरसायकलवर, कुठे जायचं 100 फूट तर सायकल मोटरसायकल. असे बी गिऱ्हाईक पाहिलेले की ते 10-10 फूट 20-20 फूट चालवायचं तर गाडीवर जायचे, पण आता ते सुद्धा सायकलवर वळलेले. हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कोरोना और ईंधन की कीमतों में वृद्धि से नागरिक अब उब गए हैं, लेकिन इन सब के बीच एक सकारात्मक नजरिया लोगों ने अपनाकर साइकिल के पाइडल एक बार फिर से मारे हैं. नागरिकों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के संतुलन के लिए निश्चित बड़ी और अच्छी खबर है. फहीम देशमुख, UCN न्यूज़, बुल्ढाना. अकोला राज्य के ग्रामीण विकास और श्रम मंत्री हसन मुशर्रफ ने कागल में एक कामगार सेना मोर्चे को संबोधित करते हुए घोषणा की थी कि दिवाली के लिए भवन और अन्य निर्माण कल्याण बोर्डों के पंजीकृत श्रमिकों को 5,000 रुपये का भुगतान करेगी. हालांकि दिवाली बीत जाने के बाद भी मजदूरों को पैसे नहीं मिलने का आरोप लगाया जा रहा है. इसी मुद्दे पर कामगारों ने जिला कलेक्टर के सामने एक दिवसीय धरना दिया. इस सवाल का जवाब राज्य सरकार और प्रशासन से मांगे जाने को लेकर सोमवार को अकोला भवन पेंटर्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष शैलेश सूर्यवंशी के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो कुर्सी खाली करो. आवाज दो, बिल्डिंग पेंटर बांधकाम मजूर असोसिएशनतर्फे आजचं आम्ही धरणं आंदोलन दिलेलं आहे. ते धरणं आंदोलन याच्यासाठी होते की कामगार मंत्र्यांना जे नोंदणीकृत मजूर आहे इमारत व इतर बांधकाम कल्याणमंडळी त्यांना 5-5 हजार रुपये दिवाळी बोनस देण्याचे जाहीर केले होते, पण दिवाळी बोनस पण नाही दिला आणि दिवाळी पण निघून गेली. कारण की याच्यासाठी त्यांनी आमची थट्टा केली. अशी थट्टा कोणत्याही मंत्र्याने करायची नाही, कारण की आम्ही खूप आशेवर होतो. कारण की जे 5,000 रुपये आम्हाला मिळणार होते ते त्याच्यामध्ये आमच्या लेकरांना कपडे, काही खाण्यापिण्याच्यासाठी हे अशा काहीतरी गोष्टी आम्ही स्वप्न पाहिलेले होते. पण कामगार मंत्र्यांनी आम्हाला जे 5,000 रुपये दिले त्याबद्दल आमचे ते स्वप्न भंग झाले. म्हणून अशा मंत्र्यांना विनंती करतो की मजुराची केव्हा पण थट्टा करू नका. जर तुम्ही अशी घोषणा करत असेल तर 5,000 रुपये आमच्या मजुरांना देण्यात यावे ही तुम्हाला विनंती करतो. भारतीय विद्यार्थी सेना के जिलाध्यक्ष रहकर समय समय पर सभी विद्यार्थियों के प्रश्नों को उठाने वाले स्वर्गीय मंगेश गावंडे और अभय भिंगे का 17वें स्मृति दिन के अवसर पर एक विनम्र अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया. शहर के गौरक्षण रोड सहकार नगर स्थित शिव स्मारक में मंगेश गावंडे मित्र मंडल और शिव स्मारक समिति की ओर से उनका अभिनंदन किया गया. मंगेश गावंडे के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उनके प्रशंसकों ने शिरकत की. कार्यक्रम का संचालक पंकज साबले ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत शरद कोकाटे ने की और पंकज जयले ने धन्यवाद दिया. इस मौके पर मंगेश दादा काले, शेखर शेलके, तुषार दादा जायले, श्री कृष्ण खाड़े, पवन भाव महल्ले, विवेक ठोसर, आदित्य दामले, सौरभ भगत, शरद कोकाटे, नितिन दांडगे, प्रमोद विखे, अमित ठाकरे, जय काले, शशांक हुंडीवाले, विवेक पारसकर, खंडालकर काका, धनंजय गावंडे, संजय देशमुख, गणेश राउत, संतोष तायडे, राजू इंगले, सुनील महल्ले, श्रीराम घोगरे, आनंद रावने, वेंकटेश दांडले, मनीष लंगोटे, दमन कुमार चंदीवाले, अजय हुंडीवाले, शेखर नागोशे, रवि तायडे, गुलाब भांगे, आशुतोष बिडकर, निखिल कपले, ओम हुंडीवाले, अंकुश यमगवली, संतोष तायडे, संजय शेरेकर, राज जायले, डॉक्टर मनीष सरडे, अनिल वानखेड़े, विनय जंजाल, मनोज बोपटे, राजेश इंगले, मंगेश कक्कड़ और गोपियन्ना चाकर सहित कई कार्यकर्ता व मित्र मंडल उपस्थित रहे. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज. नमस्कार.